और आइए अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमार कार्रवाई में कई बातें सामने आई हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार और उनके करीबियों के घर पर यह छापा मारा गया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में ईडी ने कार्रवाई की है, जिसमें विक्रम अग्रही खान बस सर्विस के मालिक के घर पर छापा मारा गया है। मुख्तार के करीबी गणेश दत्त के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर में ईडी ने यह छापेमार कार्रवाई की है। तो बाहुबली मुख्तार अंसारी की वैसे ही मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई थी, लेकिन अब उनके करीबियों के घर पर भी अब इसी तरह से शिकंजा कसा हुआ नजर आ रहा है। मुख्तार अंसारी के परिवार और करीबियों के घर पर अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई है। लखनऊ, दिल्ली, गाजीपुर के अलग अलग इलाकों पर कार्रवाई की गई। विक्रम अग्रही खान बस सर्विस के मालिक है और कई बसें संचालित होती हैं। मुख्तार का एक और करीबी है जिसका नाम गणेश दत्त है। गणेश दत्त पर भी शिकंजा ईडी ने कसा है। प्रवर्तन निदेशालय की इस छापेमार कार्रवाई में कई बातें अब इस दौरान सामने आ रही हैं। लगातार मुख्तार अंसारी की मुश्किलें तो बढ़ी, लेकिन अब मुख्तार अंसारी के अलावा उनके करीबी भी इसी तरह से अब मुश्किलों में फंसते नजर आते हैं। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति, उनका बाहुबल्य, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी का जो एक दबदबा हुआ करता था, जो ताकत थी, अब वही मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और अब मुख्तार अंसारी के साथ साथ मुख्तार के करीबी, उनके रिश्तेदार, उनके नजदीकी दोस्तों पर भी अब इसी तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अवनीश विद्यार्थी मेरे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। अवनीश, आखिर किस तरह से मुख्तार के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है, क्या अपडेट है? यूसुफपुर मोहम्मदाबाद है, गाजीपुर की एक विधानसभा भी है, वहाँ तहसील है, फाटक स्थित जहाँ मुख्तार अंसारी का अपना घर है। उसके आसपास जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, जिसमें अगर आप नाम लें तो रौजा में गणेश मिश्रा जो बेहद करीबी व्यापारी थे, उनके परिवार के। इसके अलावा टाउन हॉल में सराय गली मोहल्ले में खान बस मालिक जो है मुख्तार खान, उसके यहाँ छापेमारी हो रही है। इसके अलावा मिश्रा बाजार में जो स्वर्ण व्यवसायी है विक्रम अग्रही, इन तीनों के यहाँ छापेमारी इस वक्त ईडी की टीम कर रही है। बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है, लिहाजा लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करने की बजाय सीआरपीएफ को वहां पर तैनात किया गया है। सीआरपीएफ फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी वहां पर संभाल रही है, उसके बाद सेकंड लेयर में पीएसी के बल है और तीसरी सर्किल जो यूपी पुलिस की है। तो काफी सुरक्षा चाक चौबंद है और किसी तरीके से लगातार ईडी ने नोटिस भी जारी किए थे। मुख्तार अंसारी की पत्नी को, उसके बेटे को, उसके भाइयों को लगातार नोटिस जारी की थी और कई मामलों के संदर्भ में पूछताछ की थी। जो पूरा नेटवर्क जो अवैध कारोबार का था, चाहे वो कोयला का व्यापार रहा हो, अवैध बसों का कारोबार रहा हो, इसके अलावा ठेके कई सारे ऐसे थे, चाहे उसमें बीएसएनएल के ठेके हों और भी दूसरी कंपनियों के ठेके रहे हों, उन तमाम सिंडिकेट के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए की आकूत संपत्ति मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों ने जुटाई थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी कई सारे मामलों में कार्रवाई की। करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मुख्तार अंसारी और उससे उसके गैंग से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनकी जब्त करने में सफलता उत्तर प्रदेश की सरकार ने पाई है। तो एक काफी बड़ी कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से पहले हुई थी, जिसे बुलडोजर के माध्यम से भी कार्रवाई की गई थी। अब इसमें राष्ट्रीय एजेंसियां आ गई हैं। ईडी लगातार पिछले कुछ दिनों से मुख्तार अंसारी के मामलों का पर्यवेक्षण कर रही थी। जब पुख्ता सबूत ईडी के हाथ लगे, जिसके बाद छापेमारी की कार्रवाई आगे बढ़ी है। आज मुख्तार अंसारी का गढ़ गाजीपुर, जहां पर मोहम्मदाबाद में उसका अपना घर है, वहां के 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ईडी की टीम के सदस्य करीब 30 की संख्या में हैं जो अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी कर रहे हैं। ठीक है अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ में। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 के अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जिसमें डॉन के ठिकानों पर ईडी की जो पूरी छापेमार कार्रवाई चल रही है उसकी तस्वीर। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्तार के जो करीबी हैं उनके घर पर, उनके ठिकानों पर जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे बस ट्रांसपोर्टर का मालिक हो या फिर अन्य ऐसे व्यापारी या ऐसे और भी कई साथी जो मुख्तार के उस पूरे काले कारनामों में साथ में रहे, अब उन पर देखिए किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग अलग इलाकों में यहां पर तैनात है। पूरे गली को छावनी में तब्दील किया जा चुका है।
अवनीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा ये भी बताइए कि अब ऐसे और कौन कौन लोग हैं जिन पर ये शिकंजा और कसता हुआ नजर आता है, क्योंकि मुख्तार की तो मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन अब मुख्तार के जो करीबी हैं, चाहे रिश्तेदार हो या फिर साथी सगे संबंधी, अब सभी ईडी की रडार पर हैं। यह बिल्कुल रडार पर है और इसीलिए अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, गाजीपुर से सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनके भी ठिकानों पर छापेमारी की अभी खबर आई है। अफजाल अंसारी का जो मोहम्मदाबाद में घर है वहाँ पर छापेमारी हो रही है। इसके अलावा गाजीपुर के भी कुछ ठिकानों पर पड़ताल करने की बात जो है वो सामने आ रही है। तो अफजाल अंसारी भी साथ साथ निशाने पर हैं ईडी की, उनको भी लेकर के कई सारे ऐसे तथ्य, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट की पूरी ट्रेल जो है वो ईडी के हाथ लगी है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पहले कार्रवाई की थी। उन तमाम FIRs का भी पर्यवेक्षण ईडी ने किया था, जो संपत्तियां अटैच की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उन तमाम मामलों का भी जो है पर्यवेक्षण किया था और उसी के बाद ये कार्रवाई ईडी ने शुरू की है। जिस तरीके से इस मामले में पहले ही मैं आपको बता रहा था कि मुख्तार अंसारी की पत्नी को, उसके बेटों को लगातार ईडी नोटिस दे रही थी लखनऊ में हाजिर होने के लिए। उसके बाद ये आगे की कार्रवाई आगे बढ़ी है और आज अफजाल अंसारी समेत 3 अलग अलग और ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। ठीक है, अपनी इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपसे लगातार अपडेट लेंगे, नजर बनाए रखें, लेकिन बड़ी कार्रवाई जरूर की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रहा है।